और मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। 2020 कैसा रहने वाला है लियोज के लिए आज हम इस वीडियो से देखने की वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। 4 पाइल्स मैंने लगाए हैं, जिनमें हम सबसे पहले वाले पाइल से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रहने वाली है लियोज की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। सेकंड पाइल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लियोज की मनी एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनकी वेल्थ कैसे रहने वाली है, कैसी उनकी धन की कंडीशन रहेगी। और थर्ड जो पाइल है, इससे हम उनके रिलेशनशिप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैरिड हैं उनके लिए क्या सलाह निकल कर आती है और जो अनमैरिड हैं उनके लिए टैरो की क्या एडवाइस है। और जो फोर्थ पाइल है, ये लियोज की स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा। देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। तो इस तरह से 4 पाइल्स में हम लियोज का साल भर का जो उनका भविष्य है, साल भर की उनकी एनर्जीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग कराना तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कंसल्टेशन अवेलेबल है और इसकी फीस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 से जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो देखिए, इसमें कार्ड निकल कर जो आ रहे हैं, फर्स्ट है रिबेल, सेकंड कार्ड है पार्टिसिपेशन, थर्ड कार्ड द सोर्स और फोर्थ कार्ड जो है इसमें वह है पेशेंस का, यानी कि पेशेंस से काम लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन लियोज के लिए क्या बोलता है, कैसी रहने वाली है उनकी हेल्थ। तो देखिए, जहां पर इस पाइल को देखकर समझ में आता है कि बहुत ही फायरी एनर्जी है, जैसे कि लियोज की होती भी है। कार्ड्स भी फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो कार्ड हैं ये बताते हैं कि लियोज को कुछ पेट के इशू आ सकते हैं। देखिए, कुछ बिग इशू यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ स्टमक इशू आ सकते हैं, क्योंकि लियोज ज़्यादातर खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बहुत हर तरह की चीज़ को खाने के शौकीन होते हैं। तो इस साल लियोज को स्टमक के इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा लियोज के लिए जो यहाँ पर सलाह निकल कर आ रही है कि पार्टीज वगैरह को कम ही प्लान करें, क्योंकि अगर वो पार्टीज में जाएंगे तो फूड को देखकर वो सब कुछ भूल जाएंगे और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जिससे उनका क्या है, स्टमक इन्फेक्शन इत्यादि इशू हो सकते हैं और सोलार प्लेक्सिस पर फर्क पड़ सकता है। यहाँ पर लियोज को मैं यही कहूँगी कि अपने सोलर प्लेक्सिस को, क्योंकि सभी कार्ड कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस को ही इंडिकेट कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सिस को हील करने के लिए उनको एब वर्क करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पेट निकल आएगा। और गोल्ड पहने लियोज, अगर इस साल गोल्ड पहन कर रखते हैं, मैक्सिमम गोल्ड पहन कर रखते हैं, तब भी उनका सोलर प्लेक्सिस क्या है, ठीक रहेगा। और जुलाई अगस्त सितंबर से लियोज को जाकर समझ आएगी कि उनको कुछ वर्कआउट करना है, क्योंकि तब तक उनका जो स्टमक इशू है वो बढ़ चुके होंगे। अगर वो साल के शुरू में ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनके स्टमक इश्यूज बढ़ चुके होंगे, और उसके बाद वो कुछ वर्कआउट करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली शुरू करेंगे। साल की शुरुआत में वो नहीं समझेंगे, तो उनको समझ में आएगी कि उनको कुछ वर्कआउट करना है। और ट्रेडिशनल वे में मैं यहाँ पर एक उनको सलाह दूंगी कि ट्रेडिशनल वे में वो वर्कआउट करें। उनको कुछ नेचुरल चीज़ों पर काम करना है, प्राकृतिक चीज़ों पर, जो पुराने तरीके हैं उन पर उनको वर्कआउट करना है, जैसे कि योगा करें, प्राणायाम करें। और अगर उनको कुछ हेल्थ इशू फेस करने पड़े तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से शुरुआत करें, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं होंगे, स्टमक इशू ही होगा और वह उससे निकल जाएंगे। लेकिन लियोज के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है ध्यान रखने की, और वो ये है कि उनको अपने गुस्से पर काबू रखना है। अगर वे गुस्से पर काबू नहीं रखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। और नवंबर और दिसंबर में मुझे यहाँ पर लगता है कि नवंबर दिसंबर में उनको
कमर से संबंधित या कमर से नीचे के हिस्से में उनको कुछ रोग की संभावना बनती है। नवंबर और दिसंबर में ये स्थिति आएगी। उस वक्त आप अपना बचाव करके चलें, अधिक वजन नहीं उठाएं, अधिक भागदौड़ नहीं करें, तेजी से नहीं चलें और ज़्यादा झुक कर काम करना उनके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। नवंबर दिसंबर में उनको इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये थी जो लियोज हैं उनकी हेल्थ रीडिंग, और इसमें मेंटली मुझे कुछ नज़र नहीं आता कि उनको कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं। ये लोग वैसे भी मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, विल पावर इनकी अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव होते हैं लियोज, तो ऐसा कोई इशू इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये लियोज की एनर्जी है। उम्मीद करती हूँ कि लियोज के लिए ये सब बहुत अच्छा रहने वाला है और सभी लियोज को सूट करेगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में फिर भी कुछ हेल्थ इशू होते हैं और अगर आप इसके लिए चेक करवाना चाहते हैं, आप कभी भी रीडिंग करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और लियोज के स्टमक इशू के लिए मैं आपको एक क्रिस्टल बताती हूँ, टाइगर आई। अगर आप टाइगर आई अपने साथ रखते हैं, अगर एक टंबल भी साथ में रखते हैं, तो आपके स्टमक इशू जो हैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि वेल्थ कैसी रहने वाली है। तो वेल्थ के लिए जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट है फ्रेंडलीनेस, सेकंड है सिजोफ्रेनिया, और थर्ड कार्ड जो निकल कर आ रहा है वह है ट्रेवलिंग, और फोर्थ कार्ड जो यहाँ पर दिख रहा है वो है न्यू विजन्स। तो क्या कहता है ये कॉम्बिनेशन? देखिए, ऐसा लगता है कि पैसा तो उनके पास आएगा, लियोज के पास पैसा आएगा, लेकिन वो अधिक बचा नहीं पाएंगे। जैसे ही पैसा आएगा वो जाता भी जाएगा, यानी कि उनके काम तो नहीं रुकेंगे, पैसा आता भी रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से आएगा उनका जाएगा। यहाँ पर लियोज के लिए कोई एडवाइस निकल कर आ रही है कि ज़्यादा खर्च करने से बचें, उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और अपने फ्यूचर के लिए भी सोचना है। अगर वो यहाँ पर फ्यूचर की नहीं सोचते हैं और जैसे आता है उसको लगा देते हैं, लग्जरीज पर खर्चा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको फ्यूचर के लिए प्लान न करने से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए बाद में। तो उनको फ्यूचर के लिए जरूर बचा कर रखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक काम करने के लिए आप दूसरा काम जो कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उनमें से कुछ अगर आपको एक काम से स्ट्रेस फील होता है तो आप उस काम को छोड़कर किसी एक काम में ही लगे रहे, नहीं तो एक काम करने के चक्कर में आप दूसरे काम से भी स्ट्रेस ले बैठेंगे और आप दोनों ही काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में मैं देख रही हूँ कि आपका काम जो है सामान्य रहेगा। और एक एडवाइस जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आप तैश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लें। अगर आप तैश में आके निर्णय लेंगे तो वो निर्णय गलत साबित हो सकता है कि आपकी मनी वहां पर स्टक हो जाए। और लियोज के लिए एक और एडवाइस निकल कर आ रही है कि कोई बिग इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं करनी है। जी हाँ, अभी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप लियो हैं तो आपको कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और किसी की राय पर अमल करने की बजाय, देखिए ध्यान से सुनिए, कि आप किसी की भी राय पर अमल करने की बजाय अगर अपने अनुभव पर काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नवंबर दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति बनेगी, लेकिन इस मौके को भी आप अपॉर्चुनिटी के तरह ले, क्योंकि पूरा साल मुझे कुछ बहुत अधिक धन की आवक होती दिखाई नहीं दे रही है कि बहुत अच्छे फ्लो के साथ मनी आएगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिस वक्त आपके पास काम कम होगा, बजाय फ्रस्ट्रेट होने के, इसे आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और कुछ और काम, क्योंकि साल बीतते भी देर नहीं लगती, तो आप इसके साथ कुछ और भी प्लान कर सकते हैं, कुछ आप सीख सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका समय ठीक होता है आप उस पर वर्कआउट कर सकें, या छोटी यूनिट से आप काम शुरू कर सकते हैं जो कि आगे जाकर आपको एक बेहतरीन प्लानिंग का रिजल्ट साबित होगा। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें। और एक जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यहीं पर मेरे को जो एनर्जी फील हो रही है वो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इधर का माल उधर करते हैं, इस टाइप के काम में आपको काफ़ी अच्छे इनकम होने के चांसेस है। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में कहीं स्टक हो गए हैं, आपको कोई परेशानी है, आपके पैसे आपने कहीं पर दिए हैं और आप
आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि पैसा कैसे वापस आएगा। तो इस तरह की मनी के जो आप मनी की तरफ से आप जो परेशान हैं, आप कभी भी अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं और इसके बारे में मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, और इसके कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, मैनेजेबल हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लियोज हैं उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप, उनकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। तो फर्स्ट कार्ड जो निकल कर आ रहा है वो है रिसेप्टिविटी, सेकंड है द आउटसाइडर, और थर्ड कार्ड है ऑर्डिनरीनेस का, और फोर्थ कार्ड हम देख रहे हैं मैच्योरिटी। तो क्या कहता है ये कॉम्बिनेशन, कैसे आपके संबंध रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो मुझे इसमें जो लियो सिंगल हैं उनके प्रेम के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही उनको कोई ना कोई पार्टनर, मनो अनुकूल पार्टनर मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी मैच्योर महिला से उन्हें प्रेम हो सकता है। लियोज को हो सकता है कि कोई उनसे एज में थोड़ा सा बड़ी महिला हो, या कुछ ऐसा कि एज में बड़ी हो। लड़की होगी तो वो भी एज में कुछ साल 6 महीना बड़ी हो सकती है, और अगर कोई मैरिड लेडी है तो वो भी कुछ उम्र में बड़ी मुझे दिखाई दे रही हैं, और आप इसे वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैच्योर लेडी का ही साइन आ रहा है। किसी मैच्योर लेडी पर लियोज का मन आएगा, किसी मैच्योर लेडी को पार्टनर बनाएंगे या लड़की को पार्टनर बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम ऐसा जरूर है कि किसी मैच्योर लेडी के थ्रू आप उनसे मिलेंगे, किसी मैच्योर लेडी के थ्रू आपका उनसे मिलना होगा, मुलाकात होगी। और लियोज की जो लव लाइफ है उसमें बार बार अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बार बार उतार चढ़ाव आते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआत में वो इतना डीप नहीं जाएंगे रिलेशनशिप में, और कभी बात हो गई, मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, इस तरीके से उनका चलने वाला है। और मुझे लगता है कि आप लोग इतने बिजी भी रहने वाले हैं अपने काम में, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप इतना तो बिजी रहने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे। जो मैरिड हैं ये बात उन पर भी लागू होती है कि आप अपने रिश्तों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। और बिल्कुल यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में हाइपर होने की, या लियोज की जैसे नेचर होती है, वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, वो अपने पार्टनर को बहुत डोमिनेट करते हैं। तो लियोज को यहाँ पर बिल्कुल सामान्य रहने की सलाह दी जाती है, रिश्तों को लेकर वो बिल्कुल सामान्य रहें। अगर वो हाइपर होते हैं तो यहाँ पर रिश्ता खराब होता हुआ भी दिख रहा है। और जो लव लाइफ में है लियोज, उनका मुझे ये दिखाई देता है कि धीरे धीरे वो अपनी लव लाइफ में ग्रो करेंगे, और साल के आखिर में जाते जाते उनको कुछ अच्छा लगेगा अपने पार्टनर के साथ, और वो उनको डेट करना शुरू करेंगे। और बहुत उसके बाद उनका लास्ट के जो 4 महीने हैं मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं लियोज को एक लव टिप भी देना चाहूँगी कि आप जब भी अपने पार्टनर के साथ जाएं तो किसी नेचुरल प्लेस पर, यानी कि जहाँ पर पार्क हो, हरियाली हो, पहाड़ों में, या जहाँ पर नेचर हो, खूब सारी नेचर हो, वहाँ पर अपने पार्टनर को आप मिलने के लिए जाएं। और आप अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट दे सकते हैं उनसे रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए, आपके पार्टनर को फूल बहुत पसंद आएंगे। आप अपने पार्टनर को फ्लावर्स दीजिए, आप उनको बुकेज दीजिए, और फ्लावर्स से बने हुए जो इत्र होते हैं ना, जैसे रोज का इत्र हो गया, मतलब परफ्यूम नहीं, यहाँ पर मैं परफ्यूम की बात भी नहीं कर रही, किसी डियो की भी बात नहीं कर रही हूँ। आप उनको कोई इत्र दे सकते हैं जो फूलों से बने हुए हों। अब वो अगर अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और इससे क्या है कि आपके रिलेशनशिप में भी एक मजबूती आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लव लाइफ रीडिंग भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। फिर भी लेकिन लियोज, अगर आप कहीं अपनी मैरिड लाइफ में अटक गए हैं या लव लाइफ में आप कहीं पर अटक गए हैं, तो आप कुछ अच्छी राय लेना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जहाँ
से आपको कुछ अच्छा सॉल्यूशन टैरो से मिल सकेगा, और टैरो इसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। उसके अलावा मैं लियोज का जो हमारा लास्ट सेक्शन है, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे रहने वाली है, तो ये है कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। क्या कहता है ये कार्ड कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज आप चीजों को सिंप्लीफाई कीजिए। लगता है कि आपने चीजों को बहुत उलझा दिया है, या आप एकदम से बिग लेवल अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप बिग लेवल अचीव करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। बेटर होगा कि पहले आप चीजों को धीरे धीरे समझिए, चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाई कीजिए। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि एक जैसे अबोध बच्चा होता है ना, कुछ भी नहीं जानता, अपनी तोतली भाषा से अपनी मदर को रिझाता है और अपने मन की बातों को बताता है, और बिल्कुल मतलब एक फ्रेशर की तरह, एक अबोध बच्चे की तरह आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। ज्यादा एक वो कहावत है ना कि अज्ञानता में ही सुख है, तो आप ज्यादा ज्ञान की पोटली लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल फुली सरेंडर। जब आप फुल सरेंडर करेंगे तब आप इस मार्ग में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने और समझने को मिलेंगी और आप ग्रो कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं अटक गए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, किस मुकाम पर हैं, आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या करना है कि आपको आगे ग्रोथ मिले, तो इसके लिए टैरो की एडवाइस जो होती है बहुत अच्छी होती है। टैरो इस मामले में बेहतरीन एडवाइस आपको दे सकता है। तो आप इस विषय में अपने भक्ति मार्ग के लिए जो कुछ भी सलाह लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पर्सनल रीडिंग बहुत चार्जेबल रहेगी और बहुत कम रेट में है। तो इसी के साथ हम आज की रीडिंग को यहीं पर पूरी होती हैं और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वर्षफल बनाने में समय लगता है। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।